खास चीजें आपने रखी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए जी। डेर डेर ब्यूटीफुल का ना। पश्तो आती है आपको? थोड़ी थोड़ी, मामा पठान है मेरी। हो गया है। हमने स्टॉक कोई 30 का स्टॉक रखा था, 30 में से बस ये सामान बचा है। बताएंगे इसके बारे में? नहीं, मैं बस सब बोलती रहती बस आप इसकी सपोर्टर है? हूँ। मैं इसकी सपोर्ट कर रही हूँ, बस सपोर्टिंग हुआ है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ज़ो रहमान बुखारी नंद इस्लामाबाद पर बेस्ट यूनिवर्सिटी के वलाड़ यमा दलता द मीडिया साइंस डिपार्टमेंट डिज़ाइन शो दा स्टूडेंट पापा के मुख्तलिफ किस्म स्टॉल्स लगी खपल फाइनल प्रोजेक्ट पर शो कवी ज़बदा खवीदिन इंटरव्यू अखलमा मुख्तलिफ किस्म तपोसुना बतिकोमा नुई चरता मुझे जमा सरोस है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे साथ स्टाफ मेंबर अली सर मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है डिज़ाइन शो के हवाले से, ये आपको ब्रीफ देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये क्या चल रहा है डिज़ाइन शो के हवाले से, व्यूवर्स को कुछ बताइए। इसमें ये हमारा मीडिया फेस्टिवल हर साल होता है ज़ेबिस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में, और स्टूडेंट इसमें अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले करते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर उनको डिफरेंट टास्क दिए गए हैं। किसी ने पन्ना फ्लेक्स डिज़ाइन किया है, किसी ने जो है स्टॉल लगाए, यहाँ पे आपने देखा होगा फूड स्टॉल भी लगे हुए हैं, और जो है डिफरेंट उन्होंने प्रोडक्ट भी रखी है सेल करने के लिए। जैसा कि आप देखते हैं उन्होंने वॉचेस रखी हुई है उन्होंने। तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टीचर्स ने उनको असाइनमेंट दिया है, और ये वो दिन होता है जिसमें स्टूडेंट अपने असाइनमेंट अपना जो उन्होंने लर्न किया होता है, ये उनका एग्जाम एक तरह का एग्जाम भी है, और इसी में अपना वो जो है फाइनल प्रोजेक्ट्स वो शो करते हैं। स्टूडेंट को इससे क्या पैदा होता है? स्टूडेंट में मोटिवेशन मिलती है। देखिए अभी इन्होंने अपने स्टॉल लगाए हैं, और उन्होंने स्टॉल जो है ये डिजाइन ड्राइंग जो दिखा रहे हैं अपनी, इनको लोग देख के अपना फीडबैक दे रहे हैं, तो इससे उनको मोटिवेशन मिलती है। बाकी टीचर्स आके विजिट करते हैं, उनके मार्किंग भी उसी वक्त होती है। इसके अलावा हमारे चीफ गेस्ट जो हैं HOC साहब जो हमारे हेड ऑफ कैंपस है, वो भी आए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने देखा, अपने रिमार्क दिए डिफरेंट पेंटिंग्स पर, ड्राइंग्स पर। तो स्टूडेंट को खुशी होती है कि उनकी पार्टिसिपेशन हुई एक इस बड़े इवेंट में, तो उनके काम को एक्सपोजर भी मिलता है। और यूँ इसी तरह इनमें से बिजनेसमैन भी निकलते हैं। मतलब स्टूडेंट को पता लगता है कि मैं किस काम में अच्छा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग में अच्छा हूँ, और मैं वीडियो एडिटिंग में अच्छा हूँ, तो वो सामने आ जाता है उसका स्किल, तो उसको बहुत हेल्प होती है। वालेकुम सलाम। क्या नाम है मैम का? मेरा नाम मरियम खालिद है। मरियम खालिद। मरियम, ये आप लोगों ने अपने स्टॉल में क्या लगाया? ओके, तो हम लोगों ने खाने पीने के लिए हम लोगों ने क्रम्बल लगाया, और साथ हमारे पास कॉफी है, और उसके साथ साथ हम लोगों ने ये सेरेमिक्स की चीजें लगाई हैं जिसमें पॉट्स भी हैं, और हमारे पास डिफरेंट कैंडल्स भी हैं। इसका आइडिया मैंने इसलिए सोचा सेरेमिक्स का, क्योंकि ये एक तरह का मेरा एक स्टार्टअप है जो कि आप देख सकते हैं, आप लोग इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, ceramic.bloom के नाम से है। मैं चाहती थी ये बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली हो लड़कियों के लिए, क्योंकि हम लोगों की जो बेसिकली बहुत ज्यादा हमारा इंटरेस्ट होता है कैंडल्स के अंदर, सेरेमिक पॉट्स के अंदर, और आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी है। तो मैंने ये सोचा कि जितना हो सके मैं बजट फ्रेंडली चीजें लेकर आऊँ यहाँ पे, और इसका एक तरह का डेब्यू करूँ मैं मीडिया फेस्ट के ऊपर। ये सोच कहाँ से लाया आपने? ये बस ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि मुझे जो है वो अपना जो भी स्टार्टअप है वो उसका जो इनिशिएट करना चाहिए वो मुझे मीडिया फेस्ट से ही करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं डिफरेंट तरह के, और उनको होपफुली ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती होंगी। तो मेरा इस वजह से ये थॉट प्रोसेस था। कितना टाइम लगा अपने स्टॉल बनाने में? आई थिंक 20 मिनट भी नहीं लगे होंगे हम लोगों को बस गुब्बारे लगाए थे। हम लोग बस ये सब चीजें हम लोग घर से लेकर आए थे बेसिकली। हम लोग यहाँ पे आके सिर्फ इसको इंस्टॉल करना था, बस दैट्स इट। इसका हिस्ट्री से कुछ ताल्लुक है? नहीं, हिस्ट्री से कोई इसका कोई खास ताल्लुक नहीं है। हम लोग ये बस एक एस्थेटिकनेस के लिए है, मॉडर्नाइज है ये बहुत ज्यादा, क्योंकि आजकल ट्रेंडी बहुत ज्यादा है, तो इस वजह से हमने कहा कि इसको रखना जरूरी है। को परेशान जेज में हम वेलकम करते हैं, और मेरा नाम है मिराज हुसैन। मिराज हुसैन, इतनी कम उम्र में आप फाउंडर बने, कैसा ये सोच कहाँ से आया आपको? अच्छा, सबसे पहले तो थैंक यू। और जब कोई चीज करने लग जाते हो ना, तो फिर एक मूवी का डायलॉग भी है ना, किसी चीज को तुम दिल से चाहने लगते हो तो पूरी दुनिया तुम्हें उसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो अपन को भी कुछ नया करना था, तो अब मैं इंस्टीट्यूशन के अंदर हूँ, एजुकेशन, इसलिए मैं कुछ बोलूँगा नहीं। तो सबसे पहले हमने अपनी तालीम जो FSC तक मुकम्मल की, उसके बाद अपन को करना था कुछ बड़ा करना था। तो उस सिलसिले में हम चले, थोड़ी बहुत टोकरे वोकरे खाई,
जाके थोड़ा घूमे शुमे देखा कि कुछ करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हमारे बलूचिस्तान से वेस्ट जा रही है, तो हमने सोचा यार इनको थोड़ा फर्निश करके इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाएंगे, तो इस वजह से सारी चीज़ें। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, आप बताएं। मैम क्या लगाया आपने अपने स्टॉल्स में? हमने जो है ना कस्टमाइज चिप्स लगाए हैं, उसमें अपनी मर्जी से सब लोग वेजीज डाल के देंगे, सॉसेस और चिकन डलवाएंगे। आएगा जरूर आएगा, क्योंकि मोस्टली जो है ना हमारे पास स्टॉक खत्म हो गया है। हमने स्टॉक कोई 30 का स्टॉक रखा था, 30 में से बस ये सामान बचा है। ये आप लोगों ने खुद बनाए? ये हमने सब कुछ खुद बनाया है, बस चिप्स जो है वो मंगवाए हैं हमने। कहना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, मैं बस बस आप इसकी सपोर्टर है? मैं इसकी सपोर्ट कर रही हूँ, बस सपोर्टिंग हूँ मैं। ये मेरे साथ स्पेशल पर्सन है माशाल्लाह, इन्होंने भी अपना एक स्टॉल लगाया है। सर क्या लगाया आपने स्टॉल में? जी, दरअसल हमारा थीम था इंट्रोडक्शन टू पाकिस्तान टीवी, और इसमें हमें ये दिखाना था कि किस तरह मीडिया की प्रोग्रेशन हुई, स्पेशली एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान पीटीवी के बारे में। पीटीवी ने किस तरह शुरू में रेडियो स्टार्ट किया था, रेडियो पाकिस्तान के थ्रू, किस तरह उन्होंने सबसे पहले अखबार छापने शुरू किया है, रेडियो से फिर वो कैसेट्स पे आए, कैसेट से फिर वो किस तरह फिल्म पे आए, किस तरह ब्लैक एंड व्हाइट से फिर कलर टीवी पे आए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, किस तरह। और ये भी हमें एक टेस्टमेंट है कि किस तरह मीडिया एवर चेंजिंग है, मीडिया किस तरह एवर लास्टिंग है। और आज के दौर में जिस तरह आप देख सकते हैं कि एआई ने कितनी तब्दीली की है, और बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं। सर उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जो हाथ पाँव उनके ठीक ठाक है लेकिन फिर भी कुछ नहीं करते? बस मैं उनको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका दिल, आपकी जो लगन है, आपका जो पैशन है, चाहे बेशक आपके हाथ पैर ठीक ना हो, चाहे बेशक कुछ भी हो, आपको अपना एम्बिशन कभी भी उन चीज़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि नथिंग इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल का लफ्ज इटसेल्फ कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू। क्या लगाया अपने स्टॉल में? हैंडमेड चीजें हैं, कुछ मेहनत की एक्सेसरीज हैं, ठीक है, ये अच्छी चीजें हमें लगी, हमने लगा ली। ये हैंडमेड चीजें आपने कहा से अल्लाह की? ये मेरा एक दोस्त है फुरकान हैदर, उसकी दादो बनाती हैं माशाल्लाह। इस जमाने में भी जो कि डिजिटल जमाना है, इसमें भी लोग घर में हैंडमेड चीजें बना देते हाँ हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास टाइम पास करने के लिए और है ही नहीं ना, बूढ़े लोग हैं ना, वो ना फोन यूज करते हैं और फिर वो टाइम पास अपना करते हैं। आपको कैसा लगा कि आज भी हमारे सोसाइटी में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने हाथों से कुछ इस तरह की चीजें बना देते हैं जो बहुत अट्रैक्टिव लगती है हमें? ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो हम लोग हैं हम अपने बड़ों से ही सीखते हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। इस चीज़ में जनरेशन गैप नहीं आएगा, बच्चों को सिखाओ, उसके बच्चों को सिखाओ, ये कल्चर है हमारा ना। यहाँ पे एक्चुअली जो स्टॉल लगा हुआ है ये इंग्लिश न्यूज़पेपर के बारे में लगा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर में मतलब कि आजकल की जो न्यूज़ है और जो ओवरऑल डिफरेंट न्यूज़ होती हैं ओवरऑल द वर्ल्ड, मतलब इंटरनेशनल वी बीन जस्ट नॉट नेशनल, जस्ट ऑल ओवर इंटरनेशनल, तो उनकी भी न्यूज़ में भी इसमें बताया गया है, तभी ये इंग्लिश में ज़्यादा आपको नज़र आ रही है। और मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ बेसिकली एफएम में, तो हमारा सेकंड सेमेस्टर अभी एंड हुआ है, तो इसलिए बस हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे। आपने स्टॉल नहीं लगाया आज? नहीं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर में था, सेकंड सेमेस्टर में हमारा स्टॉल नहीं था। अक्सर में हमारा टॉपिक था मैगजीन, ठीक है, मैगजीन में तो हर चीज आती है, तो इससे मैं कैंडल्स बनाती हूँ, तो मैंने कैंडल्स का स्टॉल लगा लिया। कैंडल्स में मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन आप लोगों ने बनाए हैं, तो ये घर में बनाए या कोई मशीन के जरिए? मैं घर में बनाती हूँ ये कैंडल्स। आप खुद बनाते हैं और फिर सेल करते हैं? जी, सेल करती हूँ, वॉजेस भी बनाती हूँ, ट्रेस भी बनाती हूँ, ज्वेलरी बॉक्सेस भी बनाती हूँ। सर आपने माशाल्लाह पैलेस्टाइन का वो लोगो भी अपने सीने पे लगाया है, तो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? और अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान में इस चीज़ों पर बहुत पाबंदियां है, तो देखिए अगर आप थोड़ा सा स्टॉल्स का तज्जिया करें ना, थोड़ा सा अगर आप राउंड लगाएं, तो आपको हर जगह पे ढोल की ताप पे लोग नाचते नजर आएंगे या अपने आप की इंजॉयमेंट नजर आएंगे, ठीक है ना। हम या तो उनके स्टॉल इस तरह के उनका लेना देना ही नहीं है अपनी फील्ड से। एक तो हमने पहले तो स्टॉल जो लगाया अपनी बिल्कुल फील्ड के मुतालिक लगाया ताकि लोगों को एजुकेट कर सकें, और दूसरा हमने फ़लस्तीन, एक तो मीडिया पर्सन का काम ये होता है, एक तो पॉजिटिविटी जो होती है या जो सोशल इशू होता है उसको आपको दुनिया के सामने लाना होता है। अगर आप टाइम देखें, वो वक्त देखें, तो हमने वो वक्त भी देखा है जब फ़लस्तीन के लिए लोग निकलते थे पाकिस्तान में तो उन्हें पर्चे दे दिए जाते थे, ठीक है ना। हमारा मकसद ये था ये पहनने का, ये बाइकॉट लगाने का, ताकि लोगों को इल्म हो कि हमने भी इसमें पार्ट लेना है। गजा का दर्द हर मुसलमान को महसूस करना चाहिए।
मलिया मेट हो गया गजा, मलिया मेट हो गया। अगर हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, फेस्ट को एंजॉय कर रहे हैं, अगर हम खुशियाँ खेल रहे हैं तो हमें उनको भी अपनी खुशियों में शामिल रखना चाहिए। वालेकुम सलाम। आपने यूनिक स्टाइल इख्तियार किया है, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, ये वन लास्ट नोट टू आवर फेवरेट सीनियर्स है। हमारी क्लास ऑफ 2025 जो अभी ग्रेजुएट हो रही है, उसमें से जो हम जिन सीनियर्स को हम जानते थे और जिनसे हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती थी, तो हमने उनके लिए ये एनवेलप्स तैयार किए हैं और हमने चिट्स रखी हैं यहाँ पे कि जो भी जो है उनके लिए कुछ लिखना चाहे, कोई अच्छा नोट तो वो इसमें डाल सकता है, ताकि उनके लिए एक अच्छी मेमोरी रहे कि वो ग्रेजुएट हो रहे हैं इधर से और उनको एक अच्छे मतलब उनके हो गए अच्छे जूनियर्स हमारे इतने। आपने बनाया है? ये आपने बनाया? जी जी, ये मैंने बनाया है। मैंने पिंटरेस्ट से आइडिया देखा था। ये मेरे फेवरेट सीनियर्स है। वैसे तो इनके बैच में 40-50 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन उनमें से सिलेक्टिव वो है जो मेरे फेवरेट है पर्सनली, और ज्यादा मतलब लोग जानते भी सिर्फ इनको है। उनका मैंने यहाँ पे एनवेलप डाल दिया है, साइड पे मैंने चिट्स रखी हुई है और पेन है। तो मतलब कोई जो भी मैसेज है ना, एनोनिमस का मैसेज है, आपका नाम नहीं होगा, बस उनको मैसेज चला जाएगा आपका, और वो ये फिर एंड पे ना इनको एनवेलप जिनके है ना नाम, उनको ये एनवेलप चला जाएगा। ये तो फिर इंसाफ नहीं हुआ ना, जो सीनियर जो आपके फेवरेट है आपने उन लोगों का बनाया और जो आपके फेवरेट नहीं है उनका नहीं है इसमें। नहीं, वो असल में ये होता है ना कि मैं जानती सिर्फ इतनों को, तो मुझे पता नहीं था। वैसे तो इनकी क्लास में बहुत ज्यादा लोग हैं, मतलब सबके लिए, मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं था, और ये अकेला मैंने और मेरी दोस्त ने बनाया, तो वो वैसे भी पॉसिबल नहीं था मेरे लिए कि मैं सबका बनाऊं। तो जो मुझे जानते थे, जिनको आप देख सकते हैं कि इसमें कितने ज्यादा मैसेजेस हैं, मोस्टली लोग जानते भी इनको ही है, बाकी सबको इतना नहीं जानते लोग, तो इसीलिए मैंने इनका लगाया था। ये आइडिया आपने कहाँ से लिया? ये आइडिया मैंने पिंटरेस्ट से लिया था। मैंने आपका कोई स्टॉल नहीं देखा, कोई पोस्टर नहीं देखा। आप लोगों ने पैनल प्रोजेक्ट में क्या बनाया है? हमने बेसिकली रीब्रांडिंग किया है क्लोथिंग ब्रांड की रंग भर से। हमारा पोस्टर वहाँ पे आपके बिल्कुल सामने लगा हुआ है। हमने उसका लोगो, मूड बोर्ड, कलर पैलेट दोबारा से रीडिजाइन किया है, और हम दोबारा से ब्रांड को कंफर्मेशन के लिए वो सारी डिटेल्स भी शेयर करेंगे उनके साथ। और हमारे ऑलमोस्ट सब क्लास ने कोई भी पाकिस्तानी ब्रांड लेके उसी ब्रांडिंग की रीब्रांडिंग किया है। सो हमारा पोस्टर वहाँ पे पब्लिश हुआ है, यू कैन सी दैट। थैंक यू। ब्रांड और ये सोच कहाँ से है आप, और कितना टाइम लगा इस पर? हमें एक वीक लगा इस पे वर्क करने में, सारी रिसर्च करने में, और ऑब्वियसली बात है रीब्रांडिंग करनी थी तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर वर्क करना है वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है क्योंकि आई एम वर्किंग विद दैट ब्रांड एज वेल, सो इसलिए हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं था, बट हाँ हो गया। डिजिटल दुनिया से वो शनास नहीं है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको मैं डेफिनेटली बोलूंगी ये वाली बात कि घर से निकले। अगर आपको घर से निकलने की परमिशन नहीं भी, आप घर पे रह के भी कुछ ना कुछ कर सकती हैं ताकि आप ग्रो कर सकें हर तरीके से, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना किसी भी लड़की के लिए बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है कि अगर आपके पेरेंट्स अगर आप अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपका स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तो आपको खुद भी अपने लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि खुद कुछ ना कुछ करना किसी भी औरत के लिए बहुत जरूरी है। यस। सलाम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनैना है। सुनैना, ये बताइए कि अपने ये जो स्टॉल लगाए हैं, माशाल्लाह बहुत खास चीजें आपने रखी है, तो इसके बारे में कुछ बताइए। डेर ब्यूटीफुल का ना पश्तो आती है आपको? थोड़ी थोड़ी, मामा पठान है मेरी। अपने स्टॉल के बारे में कुछ बताइए पठानों के लिए। ये स्टॉल जो है ना वर्ड हंट का है, कि इसके अंदर ना बियर पॉन्ग की गेम है। आप अगर बॉल्स को फेंक देंगे तो फिर वरना आपको कैशबैक मिलेगा, और अगर नहीं कर सकेंगे तो आपको विनेगर का शॉट लगाना पड़ेगा। और बाकी हमारे पास स्टिकर्स वगैरह हैं, गेम्स है बाकी, और फूड स्टॉल्स है, ट्राइफल्स वगैरह है। ट्राइफल्स है, फ्रूट ट्राइफल्स डिफरेंट किस्म के, और दुबई चॉकलेट जो पिस्ताशियो की फिलिंग के साथ होती है, ट्राई करें आप। और बुक्स वगैरह भी है। के बारे में कुछ बताइए, क्या लगाया आपने स्टॉल पे? हमने एक वॉचेस और वहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शो किए हैं। एक हमारा जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाले वो प्रोजेक्ट था हमारा इंट्रोडक्शन टू मीडिया साइंसेस का, और ये जो है वो सिविलाइजेशन का है। तो ये सिविलाइजेशन वाले में हमने वॉचेस लगाई है। मैम ने हमें कहा था कि कोई भी आप स्टॉल लगा सकते हैं, कि कोई चीज़ खाने पीने की ऐड कर सकते हैं या कोई सेल करने के लिए। मैंने यहाँ देखा कि कुछ वॉच जो है ना ये बहुत कदीमी मुझे लग रहा है, इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कहाँ से लिया आपने? ये असल में ये कॉपीज है, ओरिजिनल वॉचेस नहीं है, और ये हम पेशावर से लाते हैं, पेशावर से कारखाना मार्केट वहाँ से उठाते हैं मेरा, क्योंकि खुद भी बिजनेस है। बेसिकली ये स्टॉल प्री इंडिपेंडेंस से लेकर लेट 80s तक का जितने भी अखबार थे, और उन्होंने पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस के दौरान जो बड़ी बड़ी हेडलाइट्स छापी और जो बड़ी बड़ी हाइलाइट्स थे और जो ब्रेकिंग न्यूज़ थे ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, उससे पहले इंडिपेंडेंस, पाकिस्तान रेजोल्यूशन से रिलेटेड, मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है एज ए न्यूज़पेपर स्टॉल। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी हाइलाइट्स आप देख रहे होंगे,
ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन से रिलेटेड है, प्री इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। सो ये वो मैम, ये इतना बड़ा खजाना आपने छुपा के कहाँ रखा था और अभी जब निकाले तो? ये रद्दी में ये सब खजाना रद्दी में था, लेकिन नहीं, ये बहुत पुराने न्यूज़पेपर्स हैं बिफोर 2020 से पहले के, और इनके अंदर बहुत प्री डेट्स हैं, और ये वो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं। ये वो न्यूज़पेपर है जिन्होंने ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस जो है वो हाईलाइट्स की थी और लोगों को बताया था कि क्यों पाकिस्तान बनना ज़रूरी है और इसके लिए क्या क्या हाईलाइट्स होनी चाहिए। कबाब भी रखा है, साथ में तबला है, गिटार है, ये सब आपने बेचने के लिए रखा है? नहीं सर, हमारा प्रोजेक्ट था ये म्यूजिक इंडस्ट्री का। तो इसमें हमें प्रोजेक्ट मिला था कि हमने इधर म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स होने थे वो शो करने थे, ठीक है। हमने इधर लगाए कल्चरल और क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इसमें रुबाब है, अच्छा गिटार है, ये बेस ड्रम है और कुछ फ्लूट्स वगैरह के, ये स्टार है, ठीक है। इसमें हमने ये क्लासिकल है जो कि मतलब और वर्ल्ड वाइड पे जो चलते हैं। बाकी इसमें रुबाब हो गया, ये केपीके साइड, चित्राल, हमजा गिलगित, और ये स्टार हो गया। ये चीजें इन साइड पे ज्यादा यूज होते हैं। यार मैं देखता हूँ हर चीज पर पुख्तनख्वा बोलना चाहिए, लेकिन पुख्तनख्वा के लोग इतने क्रिएटिव है कि सब चीजें बनाते हैं और आप लोगों को बेच देते हैं। जी, इसमें ये है कि एक टैलेंट होता है, एक जगह से एक चीज निकलती है, ठीक है। अब जैसे कि हम बात करें सितार की, ज्यादातर जो है गिलगित में सितार बनते हैं, ठीक है। चित्राल रुबाब भी बनते हैं, जो रुबाब खैबर पख्तूनख्वा के वो मशहूर हैं। आपको पता है पहले से उधर बन रहे थे, तो वो जो जिस जगह पे पहले बनते हैं, जिधर से ट्रेंड निकला होता है उनका बेहतर ही होता है। हम कोशिश करते हैं कि उधर से परचेज कर लें।